ही पीएचसी जो बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है, उसके लिए ये 19 कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। 10 कंसंट्रेटर की व्यवस्था हमने जजिया दफ्तर में करके एक ऑक्सीजन बैंक बनाया हुआ है। भाई 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ जो है लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है। अपनों का दुख भूल क्षेत्र की सेवा में जुटे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। कोरोना काल के संकट में जरूरतमंदों की सेवा ही परमो धर्म, बोले ओम प्रकाश धनखड़। 12,32,000 रुपए की धनराशि खर्च कर विदेशों से मंगाए 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। क्षेत्र के मरीजों को ऑक्सीजन, दवाई, उपचार, भोजन आदि नहीं होगी कोई कमी। कोरोना संकट काल में अपनों का दुख भूल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज, ऑक्सीजन, दवाइयां, भोजन आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण ओम प्रकाश धनखड़ के फूफा, निजी सचिव सुभाष देसवाल की माताजी, निजी ड्राइवर की माताजी का निधन हुआ। धनखड़ अपना और अपनों का दुख भूलकर दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश भर में जरूरतमंदों की सेवा व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। झज्जर में अपने प्रवास के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में सभी के दुख सुख अपने हैं और जरूरतमंदों की सेवा ही परमो धर्म है। समाज के सभी लोगों को जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। धनखड़ ने बादली विधानसभा क्षेत्र की पीएचसी में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आने पर तुरंत विदेशों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक किए और मंगलवार को सभी पीएचसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवा दिए हैं। 6 पीएचसी में 3-3 और 1 पीएचसी में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए गए हैं। एक कंसंट्रेटर की कीमत 56,000 रुपए है और इन पर कुल 12,32,000 रुपए की धनराशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में समाज के सभी समर्थ लोगों को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति और संस्कार हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन भाव से इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद की सेवा में लगा हुआ है और मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। धनखड़ ने कहा कि बादली, जहांगीरपुर, ढाकला, माछरोली, पाटोदा, सिलानी और तुम्बाहेड़ी पीएचसी में अब ऑक्सीजन के 3-3 बेड हो गए हैं। ग्रामीण भाइयों को अब जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पार्टी की ओर से झज्जर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑक्सीजन बैंक बनाया हुआ है। इसके प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार बनाए गए हैं। अगर किसी मरीज को घर पर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वह पार्टी के ऑक्सीजन बैंक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकता है। धनखड़ ने कहा कि जिला भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सामूहिक हुक्का ना पिएं और ताश ना खेलें। धनखड़ ने ग्रामीण भाइयों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल कुछ समय के लिए सामूहिक रूप से हुक्का ना पिएं, एकत्रित होकर ताश ना खेलें। उन्होंने कहा कि घर से जरूरी होने पर ही बाहर निकलें तो फेस मास्क जरूर पहनें, कोरोना का टीका लगवाएं, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर अपनी जांच अवश्य कराएं। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। धनखड़ ने कहा कि आप घबराएं नहीं, जिले में दवाई, उपचार, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये भाई 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ जो है लेके आए हैं और ये ना सिलेंडर के ऑक्सीजन देते हैं, हवा में से ही है ना। अब 3 बेड यहाँ ऑक्सीजन के भी शुरू हो जाएंगे। किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये यहीं से लगा देंगे। वैसे इसको कुछ नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। एक पाइप इन पे होती है डॉक्टरों पे, वो जोड़ने वाली, वो जो है ना वहाँ से वहाँ तक की, उसके नाक तक वाली। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है अब अपने यहाँ किसी भाई को अभी कोरोना टाइम में या कोरोना टाइम के बाद भी किसी भी टाइम अब ये जरूरत पड़ेगी तो ये इनके काम आएंगे। हमने इनको ये गिफ्ट कर दी है। ऑक्सीजन है 98 पल ये किट तो दफ्तर में वहाँ रखी हुई है, इसको भी चाहिए वहाँ से ले सकता है। ये नमूने के लिए एक मैंने यहाँ जानकारी के लिए यहाँ दे दी है।
और 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है एक मिनट ये रिकॉर्ड पर चढ़वा दिया जी स्टॉक में, नहीं तो कभी कोई पाँच छः अपने है ना। इसका ये बाकी सौदा भी जो चाहिए वो साथ में है ना। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जो सुविधाएँ हैं वो जैसे ये कोरोना के आइसोलेशन में जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए ऑक्सीमीटर है, इसमें टेम्परेचर मापक है, स्टीमर है, दवाइयाँ हैं, दफ्तर में जो है हमने अपने में रखवाई हैं। जिसको भी चाहिए जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है उस सबको वो देते हैं। ये रिटर्नेबल नहीं है, जिसको चाहिए उसी को दे देते हैं। तो इसमें जो है वो अपने घर में इसका इस्तेमाल आराम से कर सकता है, बार बार अपने ऑक्सीजन देख सकता है, टेम्परेचर देख सकता है। ज़रूरी जो दवाइयाँ सरकार ने हिदायत दी है कोरोना के में वो दवाइयाँ इसमें है विटामिन की, वो ले सकता है, दिन में 2-3 बार भाप ले सकता है। तो इस महामारी से लड़ने में इस किट का भी काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है। तो ये किट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और सभी CSC जो बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है उसके लिए ये 19 कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। 10 कंसंट्रेटर की व्यवस्था हमने जर्जर दफ्तर में करके एक ऑक्सीजन बैंक बनाया हुआ है। वो कोई किसी को भी चाहिए, डॉक्टर वहाँ राकेश जी को उनका इंचार्ज बनाया हुआ है। जिसको भी ऑक्सीजन की रिकमेंडेशन है 95 से कम अगर उसकी ऑक्सीजन आ गई है तो वो उसको वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उधार पर घर के लिए भी दे देते हैं। कोई भी आदमी अपने घर में लगाना चाहे और 5-7 दिन के बाद उसको वापस लौटा दे जिससे अगले मरीज के वो काम आ जाए। और जो अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट हैं, हमारे सरकारी अस्पतालों में और में रसोई की व्यवस्था साथ में नहीं है, कैटरिंग की। तो हेल्थ मिनिस्टर ने हमको ये रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके लिए भोजन दे रहे हैं। तो आज 3 जगह पर भोजन जो है सेवा रसोई चला रखी है, 2 बहादुरगढ़ में और 1 गुज्जर में। तो जहाँ भी इस प्रकार की ज़रूरत है वो सब जगह भोजन पहुँचाते हैं। और पूरे हरियाणा भर में ऐसी 50 रसोई चली हुई है, लगभग 5,000 लोगों का भोजन प्रतिदिन उसमें से जा रहा है। ऑक्सीजन बैंक भी हर जिले में बनाए हैं इस तरह से, जैसे गुज्जर में बनाया। किसी को भी जहाँ ऐसे ऑक्सीजन चाहिए तो उधार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसको दे देते हैं। किट का वितरण भी लोग अपने अपनी जगह कर रहे हैं। मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से 5 अपील जो है वो गांव वालों से करना चाहूँगा। पहला ये है कि जब तक कोरोना का टाइम है इकट्ठे होकर ओका ना पिए, क्योंकि ये बीमारी मैन टू मैन लगती है, सांसों से लगती है और ओके में सबकी सांस मिल जाती है। दूसरी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इतने टाइम ताश ना खेलें, क्योंकि इकट्ठे बैठते हैं उनमें भी सांसों में सांस मिल जाती है। कुछ देखने बैठ जाते हैं, कुछ खेलने बैठ जाते हैं। तीसरी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस समय में या तो लिकड़े नहीं और लिखने तो मास्क लगा। चौथी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वैक्सीन जरूर लगवा दें, क्योंकि वैक्सीन वाले को या तो कोरोना होता नहीं और हो जाए तो वो बच जाता है, उसको बीमारी कम आती है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सब भाई ज़रूर दोनों वैक्सीन जो है वो लगवाएं। और एक और निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो जिसको आपने जो कहा ना भाई दड़ मार के मत पड़ो, टेस्ट करो, मेरे कुछ को नहीं, मेरे कुछ को नहीं। कई आदमी इस वहम में जो है चले जाते हैं। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जब भर्ती होते हैं तो फिर उसको वो कठिनाई बढ़ जाती है। पहले 7 दिन में कोरोना को पकड़ा जा सकता है, बाद के 7 दिन में कठिनाई ज़्यादा हो जाती है। इसलिए तकलीफ़ हो तो टेस्ट कराओ, घरी दड़ मार के मत पड़ो। उससे 2 दिक्कत होती है, एक तो आप घर में औरों को भी पहुँचा देते हो, आपको पता ही नहीं, आपने टेस्ट नहीं कराया, और दूसरा आप अपना काम जो है दिक्कत में डाल देते हो। ये अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, एक विषय और आया है होम आइसोलेशन में लेकर के, जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जब भी कोई समाज पर ऐसा विषय आता है, आपदा आती है, तो कोई भी वक्त तो सारा समाज लगता है, चाहे कहीं भूकंप आया हो, कहीं और कोई तूफान आए हो। लेकिन अब तो इतनी बड़ी महामारी आई है तो समाज भी इस समय में सारे अपने दरवाजे खोल देते हैं, जिसके जो बस का है वो करता है। सामान्य लोगों को भी मैंने बड़ी असामान्य सेवाएं करते देखा है। लोगों ने अपनी बिल्डिंगों में अस्पताल खुलवा दिए हैं, कोई रोटी पानी की सेवा में लग गए हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सब लोग नाना प्रकार की सेवा दे रहे हैं और इस समय समाज खुले दिल से काम करता है। यही अपने समाज की संस्कृति है, विशेषता है
कि जब भी कोई आपदा आती है तो सब खुले दिल से लग जाते हैं। आज एक बार है